राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से भी ज़्यादा अपने बेटे भरत से प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब सबसे ज़्यादा हैरान प्रिय भरत हुए थे। वह जानते थे माता राम से कितना प्रेम करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से यह कार्य करवाया था। विवाह से पहले कैकई मार्सिक दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर मार्सिक दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ ब्रज का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से एक कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब यह पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेम वंश यह कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके भी पीछे का कारण है। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवा व्यवस्था में 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, वाक्य, पाणी, पद, वायु, उपस्था तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण का वध कर पाएगा। दूसरी बात यह थी, रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न यह उठता है, यह बात कैकई कैसे जानती थी? यह घटना तो घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं। इसीलिए उन्होंने पुत्र मोह में प्राण गंवा दिए और कैकई हर जगह से बदनाम हो गई। अजसु पिटारी तस्वीर गई गिरामती फेरी। सरस्वती ने मंत्रा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं प्रभु श्री राम थे। उन्होंने यही योजना तैयार की थी। माता कैकई अर्थात जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के घुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे अनजान कैसे रह सकती है। कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यंश 14 भवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी, अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध कभी नहीं कर पाते। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकई चाहती थी कि मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बनकर ना रह जाएं, वह समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। इसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा अर्थार्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना के क्रैंद राक्षस का वध महाराज अनराय के उस श्राप का समय पूर्व होने में सिर्फ 14 ही वर्ष शेष थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। बोलिए भगवान श्री राम की।